चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि जेएमएम बीजेपी के साथ मर्ज कर चुकी है, एक साथ हो चुकी है और ये अगले आपको 15-20 दिन के अंदर दिखाई देगा। ये कितनी सच्चाई है इस पे कि झामुमो और भाजपा सरकार बनाने जा रही है? हम लोगों ने जब उस समय समझौता नहीं करने का काम किया, जिस समय हमारी सरकार जाने की बात हो गई थी, भाजपा वाले जितना जो बिना कोई खाता बही के उनको जेल में डालने का काम कर रहे थे, उस समय जब झुके नहीं, तो ये सब कोई फालतू बात है। ये सब चीज होने वाली नहीं है कहीं से। ये सब चुनावी शगुफा है। मेदिनीनगर निगम में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब मेदिनीनगर का चुनाव उस मोड़ पर है जहां पर आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। आरोप का बात करें तो आरोप एक ये भी लग रहा है कि पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी अपनी बेटी नम्रता त्रिपाठी के समर्थन में एक बयान दे रहे हैं कि झामुमो भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ये बयान किस तख्ता को पलट करेगी और किस तरह का ये चुनाव पे असर देगी, असर क्या देती है, बात वो नहीं है, पर बात झामुमो और भाजपा की सरकार बनाने के ऊपर है। हम बात करेंगे राजेंद्र सिन्हा जी से, जिला अध्यक्ष झामुमो। हम बात करेंगे कि क्या ये बयान सही है, जो बयान आग की तरफ फैल रहे हैं और क्षेत्र में बदलाव का लहर भी दिख रहा है इसके, और क्षेत्र की जनता का मूड बदलने को आ रहा है कि क्या झामुमो भाजपा के साथ सरकार बना लेगी। अगर बना लेगी तो इस पर कितना असर पड़ेगा चुनाव को लेकर, ये सारे मुद्दों को लेकर हम झामुमो जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी से बात करेंगे। क्या ये कितनी सच्चाई है इस पे कि झामुमो और भाजपा सरकार बनाने जा रही है? देखिए, माननीय त्रिपाठी जी जो है ना, अब भाजपा के बोली बोल रहे हैं। ये तो भाजपा वाला ये सब करते रहते हैं कि भाई हम इनके हमारे साथ आ जाएंगे, फल्ला आ जाएंगे। अब चूंकि गठबंधन के नेता हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही लगता है इनको न कहीं हार सता रही है। क्योंकि हर कार्यक्रम में कैंपेनिंग खुद अपने से कर रहे हैं, इससे लगता है उनको महसूस होने लगा है कि हम चुनाव आ रहे हैं। चूंकि ये जो बोल रहे हैं कि झामुमो और भाजपा के गठबंधन हो जाएगा, तो ये तो बहुत पहले से चलते आती रहती है। ये तो भाजपा वाला हमेशा उड़ाने का काम करते हैं। ये कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है। त्रिपाठी जी चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए ये सब बयान दे रहे हैं। ये केंद्रीय प्रवक्ता का बयान नहीं है या केंद्रीय जो अध्यक्ष होते हैं उनका बयान नहीं है। हम इस बयान को बहुत ज्यादा हम आगे की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी को लेकर मैदान में जा रहे हैं। सरकार का जो कामकाज हुआ है उसका भी खूबियां गिनाने का काम कर रहे हैं और हम निश्चित तय है कि हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जब पूनम सिंह जी है वो भारी मतों से विजय बनने का काम करेंगे। अच्छा, बात करें आरोप पे, तो आरोप जो आप बोल रहे हैं कि आरोप ये पहले से चलते आ रहा है कि झामुमो भाजपा सरकार बनाने जा रही है, ये आरोप चुनाव में दखल अंदाजी कर रही है या फिर झामुमो को गिराने का कोशिश है? कांग्रेस के प्रत्याशी नम्रता त्रिपाठी के समर्थन में ये बयान चल रहा है। सरकार मान के चलिए गठबंधन में है, झामुमो और कांग्रेस गठबंधन में है, पर ये बयान देना कितनी सच्चाई है, इस पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर ये बयान कितनी बदलाव लाएगी यहाँ पर या फिर बदलाव नहीं लाएगी? लोग समझ रहे हैं कि ये झूठा बयान है। देखिए, इस सबसे कोई बदलाव नहीं होने जा रही। चूंकि लातेहार में कांग्रेस झामुमो को समर्थन दिया है, गढ़वा में भी कांग्रेस झामुमो को समर्थन दिया है, फिर ये सब बात नहीं होनी चाहिए थी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और चूंकि हम लोग भी फील्ड में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का, और ये भी नहीं भूलना चाहिए माननीय त्रिपाठी जी को, चूंकि हमारे ही जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के कार्यकाल में ये मंत्री भी बने थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और वो भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि हमारा जो पार्टी है वो किस प्रकार की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों ने जब उस समय समझौता नहीं करने का काम किया, जिस समय हमारी सरकार जाने की बात हो गई थी, भाजपा वाले जितना जो बिना कोई खाता बही के उनको जेल में डालने का काम कर रहे थे, उस समय जब झुके नहीं, तो ये सब कोई फालतू बात है। ये सब चीज होने वाली नहीं है कहीं से। ये सब चुनावी शगुफा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, ये कह रहे हैं राजेंद्र सिन्हा। बात झुकने का नहीं है, जब झुकने का बात था तब नहीं झुके तो अब क्यों झुकेंगे? अच्छा, अब बात करते हैं समर्थन का। लगभग समर्थन पूनम सिंह जी को मिल रहा है, झामुमो से लेकर AIMIM पार्टी समर्थन दे रही है,
मुस्लिम समाज से 70% समर्थन जा रहा है। एक समर्थन आपको निर्मला तिवारी की तरफ से मिल जा रहा है। निर्मला तिवारी के पिछले बार आपके प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में। एक समर्थन मिल रहा है आपको मेदिनीनगर पूर्वी से, पोखराहा खुर्द का, ठीक है। वहां से जो समर्थन मिल रहा है उसको लेकर चर्चा में है, और पूर्व महापौर भी इसको लेकर चर्चा कर रही थी कि ये जो समर्थन मिल रहा है, जो समाज सेवी राजू तिर्की की तरफ से समर्थन मिल रहा है, और वार्ड पार्षद मीरा देवी की तरफ से समर्थन मिल रहा है, कुशवाहा समाज की तरफ से समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन को लेकर कुछ खबरें फैल रही थी कि ये भय का माहौल हो जाएगा। इसको लेकर कितनी सच्चाई है? देखिए, चूंकि अब तो ये सब बात उड़े गई है, चूंकि हम लोग का जो संगठन है, चाहे हमारी जो सरकार जो अपने कार्य कर रही है वो सभी जाति के लिए कर रही है, हर धर्म के कर रही है। और इसको देखकर हर जाति धर्म के लोग, हर संगठन के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको मिर्चाई लग रही है। चूंकि ये अपने हार को देख रहे हैं, अरुणा शंकर जी भी अपने हार को देख रहे हैं और तरह तरह के अफवाह फैलाने जा रहा है। और बहुत सारी बातें हैं, जब इतिहास में जाइएगा तो अंगुलीमाल डाकू भी कभी साधु हुआ है। इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे लोग का इतिहास देखिएगा कि क्रिमिनल लाइफ से गुजरे हैं और साधु महात्मा तक बनने का काम किए। तो उस पर हम विशेष फोकस नहीं करना चाहते हैं, चूंकि अभी तक हमसे ये सब लोगों से बात भी नहीं हुई है। तो मैं ये सब चीज़ को खारिज करता हूं। चूंकि हमारा संगठन है, हमारे संगठन के सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और चूंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, चूंकि हर समाज के लोग हम लोग को पूरे तरह से समर्थन दे चुके हैं, जिसके लेके बौखलाहट है लोगों में और तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। ये जो भय और डर का माहौल की बात चल रही है, ये चीज को लेकर बताइए। ये अगर मान के चलिए पूनम सिंह जीत जाते हैं तो भय और डर का माहौल, जो अभी बात खबर चल रही है, ये भय और डर का माहौल रहेगा या ना रहेगा? पहले भी इन लोग नगर पालिका में मनोज सिंह और इन्होंने सुरेंद्र सिंह ने वहां पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या भय का माहौल था? ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है जो भी कह रहा है। ये सब साजिश की तरह, चूंकि हारने वाले प्रत्याशी तरह तरह के आरोप लगाएंगे। चूंकि सब लोग जान गया है कि पूनम सिंह के टक्कर में कोई नहीं है, चूंकि हर समाज के लोग अब पूनम सिंह के साथ हैं और चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। तो हम आपको बात बताएं तो पूनम सिंह इस बार जीत रहे हैं, ऐसा कहना है राजेंद्र सिन्हा जी का। आपको भय और डर का माहौल का खबर था, पर भय और डर का माहौल जो रहेगा, इसको लेकर के भी राजेंद्र सिन्हा जी इस खबर को भी खारिज कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि पूनम सिंह और मनोज सिंह पूर्व में भी सरकार बना चुके हैं पर नगर निगम में, पर इस तरह का भय और डर का माहौल कहीं नहीं रहा। बात करेंगे झामुमो भाजपा सरकार बनाने की, तो राजेंद्र सिन्हा जी ने कहा कि जब हमारे नेता हेमंत सोरेन जेल चले गए उस टाइम नहीं डरे, तो अब क्यों डरेंगे? डर और भय का माहौल नहीं है, ना ही जेएमएम का और भाजपा का एक तरफ सरकार बनेगी, ऐसा कहना है राजेंद्र सिन्हा जी का। इन्हीं सारे सवालों को लेकर फिर हम आपके साथ मिलेंगे। भारत न्यूज, धन्यवाद।